हम प्रभु का आभार मानते हैं भाई मैथ्यू के जरिए इस नए वर्ष में जो पहला सप्ताह में हमने जो संदेश परमेश्वर के प्रेम में विषय में सुना। We are really thankful to God that we could hear this message on God's love through Brother Matthew. 2026 साल का पहला सप्ताह जो रविवार का है, परमेश्वर का प्रेम हमको स्मरण दिला रहा है। We were reminded of God's love in this first week of 2026. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जैसे यूहन्ना 3:16 में जो बाइबल का बेस है वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। And the basis of God's love we see is in John chapter 3 and verse 16, which says that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. या परमेश्वर की ये इच्छा थी कि हम में से कोई मरे नहीं लेकिन अनंत जीवन को पाए। It was God's will that none of us should die but that we should have eternal life. हम कई बार सोचते हैं अरे हम मर के नरक जाएंगे, हमने हमारा जीवन देखो, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा कभी नहीं है डियर ब्रदर सिस्टर। Many times we may think that, oh, if I die, I may go to hell, but God does not desire that for us. और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से जताया कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। So it's so clearly said in God's word that God has shown his love for us, that he has sent his only begotten Son. और रोमन अध्याय 5:8 में लिखा जब हम पापी थे तब से उसने हमसे प्यार किया है। And in Romans chapter 5 and verse 8 it says that, but God demonstrates his own love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. सोचो जब हम पाप में जीवन बिता रहे थे तब परमेश्वर पाप से नफरत करता है बट वो हमसे प्यार करता है। The fact is that when we were living in sin, the Lord God hates the sin, but he loves us still. एडम और ईव ने जब पाप किया था वो परमेश्वर से भाग रहे थे, When Adam and Eve sinned, we see that they ran away from God. लेकिन परमेश्वर उनको ढूंढता हुआ आया। But God came looking for them. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सब भी पाप में बाइबल कहता है हम भी अपना अपना मार्ग चुन लिया था। It also says in God's word that all of us have gone astray and after our own ways. लेकिन यहाँ पर लिखा है जब हम पापी थे तब से उसका कृपा और अनुग्रह हम पर था और उसने हमें बचा लिया। But it says so clearly over here that while we were yet sinners, that Christ died for us. सोचो जब हम पापी थे तब प्रभु ने हमसे प्यार किया, लेकिन अभी हम प्रभु के वचन में चलना चाहते तो क्या परमेश्वर हमसे गुस्से में बैठा है? So when we were yet sinners, if Christ died for us, will he not love us, and will he not be interested in our lives while we are his children? सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये ध्यान से सुना, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। This should be very clear to us that God hates love, hates sin. जैसे ब्रदर्स एक हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि एक माता पिता उसके बच्चे के बॉडी में सिकने से उसे प्यार नहीं करेगा। So if there is sickness in a child's body, the parents don't love that sickness. अगर एक माँ बाप के बच्चे को कैंसर है तो क्या माँ बाप खुश रहेंगे? वो माँ बाप कैंसर से नफरत करेंगे। So if the child has cancer in his body, will the parents love that cancer? No, they will hate that sickness. लेकिन माँ बाप बेटे से तो जरूर प्यार करेंगे, राइट? But the parents will surely love their child. उनके बेटे के अंदर जो कैंसर है उसे हेट कर रहा है माँ बाप, लेकिन उस बच्चे से प्यार कर रहा है। The parents hate that sickness that is in the child, but they love the child. वैसे ही परमेश्वर जब हमारे अंदर पाप देखता है वो नफरत करता है, वो हेट करता है उस सिन को, पर वो हमसे प्यार जरूर करता है। Similarly, when God sees sin in our lives, he hates it, but he still loves us. और वो चाहता है कि हम आजाद हो उस पाप से। And he wants that we be free from that sin. इसीलिए बाइबल कहता है उसने अपना लहू देकर हमें मोल लिया है। That's why it says that God has purchased us with his डियर blood. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमेशा याद रखना हमारा लाइफ परमेश्वर के नजर में अनमोल है। Dear brothers and sisters, we need to remind ourselves that we are very precious in God's sight. क्या आप बिलीव कर सकते हो यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना खून देकर खरीदा है शैतान से? Can you believe in this truth that the Lord has shed his blood and purchased you? उस दुष्ट से हमें खरीद लिया है, He has purchased us from मोहर लगा दिया है। that wicked one, and he has sealed us. सो डियर ब्रदर्स, इससे बड़ा प्यार और क्या है? Is there any greater love than this? हमने यूहन्ना में देखा, पहला यूहन्ना 4 में
we've seen in 1 John and chapter 4 verse 4. 16 उसमें हमने पढ़ा, यूहन्ना कहता है मैंने उसके प्यार को जाना है। And John says that he has known God's love. आपको पता है ये वही यूहन्ना है जिसने एक बार यीशु को मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन लोगों पे आग गिराने के लिए परमेश्वर से आज्ञा मांग रहा था। It is that very same John, when people did not receive Jesus in their town, he wanted Jesus to shower fire on them. वो लोग कहते, वो कह रहा था कि प्रभु तू आज्ञा दे, हम आसमान से आग गिरा के इनको जला देंगे। And he was asking Jesus to grant them the permission so that they can ask for fire to fall from heaven. लेकिन अभी यही यूहन्ना, इसके अंदर इतना बदलाव हुआ कि उसने प्रेम की पत्री, हम देखते हैं सारे पत्री में उनके प्रेम के विषय में लिखा है। But we see what a transformation has taken place in John's life. Now he is writing a letter on love. और वो परमेश्वर का प्रेम स्मरण दिलाता है। And he is reminding us of God's वो love. कहता है मैं जान गया उसके प्यार को, And he says that I have come to know the love और of वो God. कहता है मैं उस पर विश्वास भी करता हूँ। And he says that I also believe in सो this डियर love. ब्रदर सिस्टर, आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु प्रेम है, So I want to tell you, brothers and sisters, those of you who believe that God is love, वो जानेंगे, क्योंकि उनके जीवन में उस परमेश्वर के प्रेम को वो देख पाएंगे। if you believe in this manner, then you will be also able to experience that love in your life. वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा, That transformation will take आपका place in your जीवन life. परिवर्तित होगा, अलग हो जाएगा। The Lord will change your lives. He'll transform you. आप बोलोगे परमेश्वर प्रेम है, You will say that God is love. और लेकिन भाई बहनों से नफरत करते हो, उनकी पीठ पीछे बुराई करते हो, And if you hate your brothers and sisters and you speak behind their back, सो हम प्रेम में नहीं है। so that means you're not in love. भाई वो वचन कहता है कि तुमने परमेश्वर को जाना ही नहीं। The word of God says that you have not even known God. लेकिन अगर हमारा परिवर्तन हो गया है, हृदय बदल गया है, But if our lives have been transformed, हम पहले नफरत करते थे लेकिन अभी प्यार करते एक दूसरे से, but we who hated one another, we have started loving each बाइबल other, कहता है उसने परमेश्वर को जान लिया है। then it's the word of God says that we have come to know God. सो डियर ब्रदर सिस्टर, प्रेम जब हमारे जीवन में प्रकटीकरण होता है, उससे पता चलता है कि हमने प्रभु को जाना है। When love is displayed from our lives, then we know that we also love God. सो आपको पता है एक कुछ वर्ष पहले जब मैं नया नया यीशु में आया था, A few years back, when I had just come to know Jesus, और मैंने कई बार पास्टरों को सुना ऐसे कहते हो कि प्रभु मुझसे बातें करता है, प्रभु मुझसे बातें करता है। I heard pastors say that I've heard God's voice and He speaks to me. तो एक दिन मैं भी प्रभु के सामने गया, मैं बोला प्रभु आप मुझसे भी बातें करो। So one day I went before the Lord and told the Lord, Lord, please speak to me too. मैंने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरे को एक बार आपका आवाज़ सुनना है। So I told him that, Lord, I know that you love me, but for once I want to hear your एक बार voice. ऐसा खाली मुझे आवाज़ आने दो कि हाँ किरण, आई लव यू। I just want to hear that voice once saying that, yes, Kiran, I love you. लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा, मुझे कोई आवाज़ नहीं आया। But I kept praying, but this, I could never hear God's voice saying आधा that घंटा to हो me. गया, पौना घंटा हो गया, Half आधा an hour घंटा, passed, 1 hour passed, और जैसे जैसे टाइम जा रहा था मेरे अंदर नर्वसनेस बहुत बढ़ता गया। and as time went on, I started getting more and more nervous. मैं बार बार पाप अपना अंगीकार करने लगा, प्रभु ये भी पाप का क्षमा कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। So I started praying and asking the Lord to forgive me of all my sins. लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आया। But I did not hear God's 1.5-2 voice. घंटा हो गया, It was 1.5 to 2 hours, और मुझे पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। and I never knew that so much time has passed. और जब मैंने आँख खोल के, मुझे कुछ भी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि प्रभु का आवाज़ मुझे कान में आया। And when I opened my eyes, I realized that I had not heard His voice. मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया, और मैंने सोचा कि प्रभु ने मुझसे बात नहीं किया। And this demotivated me, and I felt that, why has God not spoken to और me? मैं सोच रहा था कि मैं माले के ऊपर प्रार्थना करता, मैं सोचा था मैं नीचे चले जाऊँ। And I was praying upstairs, and I thought, now I will come down. और जाने से पहले में मुझे ऐसे अंदर से ऐसे लगा रहा कि मैं एक बार बाइबल पढ़ लूँ। And then I thought that I should read the Word of God. आपको पता है, जैसे मैंने बाइबल खोला, As soon as I opened the Bible,
एक वचन मेरे सामने आँख के सामने एकदम बोल्ड लेटर में आ गया. And there was this one verse which came before me in bold letters. अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 2, उसका पहला मैंने मार्क करके रखा था, वो मेरे आंखों के सामने आ गया. And that verse was Malachi chapter 1 and verse 2. और वो कहता है, यहोवा यो कहता है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है. And that verse says that I have loved you a lot. वही वर्ड मेरे सामने आंखों के सामने आया है, यहोवा यो कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है. And that verse says that I have loved you. सो डियर ब्रदर सिस्टर, हम सोचते हैं कि हमारे कान में आवाज आएगा, हमको सपने में आएगा. नो, परमेश्वर का वचन हमको क्लियरली कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ. We many times think that maybe I will hear God's voice, but it's so clearly written in जिस God's दिन word. परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बातें किया, अब मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है. And when the Lord spoke to me through His word, there was no doubt remaining in me. अब जब कभी मेरे अंदर डाउट आएगा, मुझे वो वचन याद आएगा, मलाकी 1-2. And whenever there's a doubt in my mind, then I remind myself about this verse परमेश्वर- from Malachi 1, verse 2. परमेश्वर वचन से हमें बताता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ. The Lord so clearly speaks to us through His word that He loves us. सो डियर ब्रदर सिस्टर, आपको एक वचन और बोलना चाहता हूँ. I want to share another verse. प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जो हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भय आ जाता है. Revelation is such a book that when you read it, you can develop fear in your heart. उसमें आने वाले विपत्ति के बारे में लिखा है, संसार पे आने वाली तकलीफ जो संसार में भी होगा और स्वर्ग से भी प्रकट होने वाला है. When we read it, we see the many tribulations and very tough times which are going to come, and we can be scared. और डियर ब्रदर सिस्टर, वहां पर लिखा है ये महाक्लेश का समय होगा And it's a time of great tribulation, जो पूरे संसार पे आएगा. and it's going to come on the whole world. इसी के लिए कोई ज्यादा प्रकाशित वाक्यों के ऊपर प्रचार नहीं करता. That's why not many speak on the book of Revelation. लेकिन आप जब उसकी पुस्तक खोलोगे, प्रकाशित वाक्य, When you open up to the book of Revelation, उसका पहला अध्याय के 5वें वचन में देखो क्या लिखा है. and let's read chapter 1 and verse 5. वहां पर आपको एक वचन बताता हूँ. वहां पर उसके 5वां वचन उसके आखिरी में लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है. And the end of that verse 5, it says that to him who loves us. और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है. And released us from our sins by His blood. तो प्रकाशित वाक्य का हम देखते भयानक एक चीज जो संसार में आने वाला है, लेकिन उसके शुरुआत में प्रभु अपने लोगों को कहता है, देख ये पूरा दुनिया में आएगा, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ. In the book of Revelation, we read about all the great tribulations that are going to come, but the Lord is telling His people that, just like how it said in verse 5, that He's to him who loves us देखो and शुरुआत released में us from our sins. प्रभु वर्णन करता है ये सारे दुनिया में आएगा, लेकिन याद रखना मैं तुझसे प्यार करता हूँ. This great tribulation is going to come all over the world, but He wants to remind us that I love you. और दूसरी बात, मैंने तुझे छुड़ा लिया है. And also that He has redeemed us or released तेरे us. हर एक गुनाह से मैंने तुझे आजाद किया है. He has released us from all our sins. सो इससे बड़ा प्यार का गवाही हमें और कहीं नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स. Do you need another testimony from anybody else? परमेश्वर का वचन सत्य है. The word of God is true. बाइबल कहता है उसका वचन हमें स्वतंत्रता करता है. The word of God says that His truth will set us free. सत्य को जानोगे और वो तुम्हें स्वतंत्रता करेगा. You will know the truth and the truth will set you free. तो हमेशा हम कभी भी परमेश्वर के प्यार के ऊपर डाउट नहीं करें डियर फ्रेंड्स. So dear brothers and sisters, let us never doubt God's love. परमेश्वर ने बहुत प्यार के साथ हमें बुलाया है. The Lord has called us out with great love. और परमेश्वर हमें हमारा प्राण जाने तक प्यार करता रहेगा. And He will love us till we die. तो हम उसके प्यार पे कभी डाउट नहीं करें डियर फ्रेंड्स. And so we will not doubt His love. जैसे मैथ्यू ब्रदर ने कहा, सिचुएशन परिस्थितियां तो फीलिंग्स चेंज होता रहेगा. Situations and circumstances and our feelings will keep कई बार changing. हमारे इच्छा अनुसार कुछ चीज नहीं होगा, Many times things may not happen as we desire, लेकिन फिर भी हमें उस चीज पे ट्रस्ट करना है.
but we still have to trust in और God. हमें बोलना है कि प्रभु ये सब चीज मेरे भला के लिए है, We have to believe and say, Lord, I believe that all these things are working for my good क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो. because you love me. सो हमारे जीवन में कई परीक्षाएं जरूर आएंगे डियर ब्रदर सिस्टर, So, dear brothers and sisters, we have to face a lot of tribulations and trials. लेकिन परमेश्वर उस समय देखता है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है. But at that moment, God is testing and seeing what is it that comes forth from our mouth. हम तभी भी प्रभु का कहेंगे, प्रभु तू अभी भी मुझसे प्यार करता है. So, will we say that, Lord, even in this time, you still love me? मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, आप मुझसे प्यार करते हो. No matter what happens, you still love me. सो डियर ब्रदर सिस्टर, मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस. May God bless each of us. This message about love of God is really very great. और ये जो संदेश था परमेश्वर के प्रेम के विषय में, वो अति महान है. As we see, the Christian life basically is like a building of 100 floors. और जैसे मसीह जीवन हम देखते हैं एक इमारत के समान है जो 100 माले का बिल्डिंग है, But the foundation is very important. लेकिन उसका नींव बहुत ही महत्वपूर्ण है. And that foundation is the love of God. और ये जो नींव है वो परमेश्वर का प्रेम है. I just want to share one or two scriptures. और एक और दो वचन में बांटना चाहता हूँ. And John chapter 17, यूहन्ना अध्याय 17 verse 23. उसका 23वां वचन. I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you have loved me. मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे तू उनसे भी प्रेम रखा. Brothers and sisters, as children of God, we have a very great calling. तो प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे परमेश्वर की संतान है तो हमारा एक बहुत ही अद्भुत बुलाहट है. We know that from infinite past, Jesus and God the Father had a great relationship. हम जानते हैं सदियों से पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का एक अद्भुत रिश्ता था. But we as children of God, we become brothers of Jesus and sisters of Jesus. और हम संतान होने के नाते अब हम यीशु मसीह के भाई और यीशु मसीह के बहनें हैं. So that is the relationship that we have we have with God, that is the children of God. और यही एक रिश्ता हमारा परमेश्वर पिता के साथ है कि हम उसकी संतानें ठहराए गए हैं. So this is Jesus' words. He said, the way Jesus says, God, you have loved me, same way you love my disciples. ये यीशु के मुख से निकले हुए वचन है. हे पिता, कि जिस रीति से तूने मुझसे प्यार किया उसी रीति से आपने अब मेरे जितने भी चेले हैं उन पर ऐसा ही प्यार दर्शाया. So we should never ever doubt the love of God, because it is the way God has loved Jesus, same way He loves each and every one of us. इसलिए परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिस रीति से यीशु मसीह से प्यार किया उसी रीति से वो हमसे प्यार करता है. I have not really understood the love of God, each one of us, but we are far away from that, but we have to just make a attempt to do that. हमने शायद परमेश्वर के प्रेम को पूरी रीति से नहीं जान पाए अब तक, लेकिन हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसको और अधिक जाने उसके प्यार को. And the only way to know God's love is just, there is only one way. और परमेश्वर के प्यार को जानने का सिर्फ एक ही मार्ग है, And that is to understand the cross of Jesus. और वो यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना है. How can we know that God loves us just because of the cross? हम कैसे जानेंगे परमेश्वर हमसे प्यार करता है? उस क्रूस की ओर देखें. Because on the cross, Jesus, according to medical science, every human being has got around 6 liters of blood. विज्ञान भी कहता है कि एक मनुष्य के अंदर 6 लीटर खून होता है. But on the cross, Jesus bled every drop. All 6 liters were dropped. और क्रूस पर उसने पूरा 6 लीटर का खून बहा दिया था. So that is the kind of love that Jesus showed for us. और ये इस रीति का प्यार प्रभु यीशु ने आपसे और मुझ पर जताया है. But this is just the physical pain. The spiritual pain was million times more. ये तो सिर्फ एक शारीरिक वेदना थी, लेकिन जो उसकी आत्मिक तकलीफ थी वो उससे हजारों गुना ज्यादा था. When he died on the cross and he said, my God, why have you forsaken me? जब क्रूस पर वो मर रहा था तब उसने पिता से कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? That is a time when Jesus took the sins of all world. वही समय था जब उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लिया. He suffered hell for me and for you. आपके और मेरे खातिर उसने नरक को अपना लिया. So infinite God for 3 hours
took that sins and he suffered hell for each one of us. और जो परमेश्वर जो समय के असीमित परमेश्वर है, उसने पूरे नरक की वेदना उन कुछ क्षणों में, उन कुछ घंटों में उसने सह लिया। This we cannot understand till we reach heaven. ये हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम स्वर्ग न पहुंच जाएं। But then we have got to try to understand how much Jesus loved for each one of us. लेकिन हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। Because the love of God is the foundation of our Christian life. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे मसीह जीवन का बुनियाद है। We all of us know that if the foundation of a building is weak, the whole building will fall off. हम सब जानते हैं कि एक इमारत का अगर नींव ही अगर डगमगाएगा तो पूरा बिल्डिंग वो गिर पड़ेगा। So let God give us the grace to understand His love in each one of us. तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे कि उसके प्यार को हम जान सकें। To God be all the glory. Amen. और परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आमीन।